दुनिया भर में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इस कड़ी में आज हम आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जो 95 साल की हैं। 95 साल की उम्र में ना सिर्फ वो चलती फिरती हैं बल्कि दौड़ लगाती हैं और भारत के लिए मेडल लेकर आई हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एथलीट दादी हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग अब जानते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि 95 साल की उम्र में दादी खुद को फिट कैसे रखती हैं, उनकी डाइट में क्या शामिल होता है, कितने घंटे वो सोती हैं और कैसे इस उम्र में खुद को फिट रखती हैं। ये सारे जो आपके सवाल हैं उनके जवाब हम सीधा दादी से लेंगे। दादी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आप खुद को फिट कैसे रखती हैं, आप क्या खाना खाती हैं, कब सोती हैं? जी मैं तो बेबे मैं तो देसी खाना खाया करूँ। जी दादी। हाँ, सुबह 3 रोटी पतली पतली, 1 कटोरी सब्जी चाहे क्या ही की बनाओ, 1 गिलास शीत। ठीक है दादी, हमें ये बताइए कि आप हाल फिलहाल में मेडल जीत कर आई हैं पोलैंड से। कैसा लगा आपने मेडल जीता देश? अरे मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि आप खुद को इस उम्र में इतना फिट कैसे रखती है, इतनी चुस्ती कैसे? सुबह शाम वॉक वाला। वैसे मैं सुबह शाम को घूम कर आती हूँ, अच्छा। चक्कर लगा कर। अब ये कोरोना वोरोना हो गया ना, इसके मारे में कम घूमने दें, ये बच्चे नाटे जाए। और अब दोनों टाइम घूम कर आती हूँ। अच्छा दादी, ये बताइए खाने में क्या खाते हैं? अरे सुबह से ये खाती हूँ, ये बताया था। शाम को 1 गिलास दूध, 1 कटोरी सब्जी, 3 रोटी पतली पतली। मोटी हूँ तो 2 खा लूँ, पतली हूँ तो 3 खा लूँ। अच्छा दादी, हमें ये भी पता चला कि आपकी सर्जरी हुई थी, बाईपास सर्जरी। उसके बाद कैसे आपने दौड़ना शुरू किया और ये जो आपकी जर्नी थी, ये जो आपकी यात्रा थी, ये कैसे शुरू हुई, कैसे दौड़ना शुरू किया? वो है जो स्टेडियम में गई थी। ये मेरा ये पोता है बड़ा, यो ककरोल के स्टेडियम स्कूल में टीचर है। और तो वहाँ भी ये गोला वाला जैसे जीतन का ये छोटा पिता पोता जीत का आया था। मकारे में भी ताल्लुक था लिए, तब मैं वहाँ गई थी, वो गोला वहीं पड़ा था। मकारे ये क्या है बेका सकता जी, हम बगा बगा खेलिया करा न्यू बगा बगा मगा मैं बगा कर देख लूँ, अगर देख ले मैंने 3 व 4 बगाया। ये भी इन्होंने पता जो आगे पिताले ही खड़े रहे ना, वहाँ तो जब तक कुछ नहीं था जैसे वैसे दौड़ कर जो आगे ना पाए। ऐसे शुरू कराया था। अच्छा दादी, एक और सवाल। हमारे जो तमाम युवा और दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो खुद को कैसे फिट रखे, और एक मैसेज जो आप सबको देना चाहें, एक संदेश? वो है जो सब तो कहा करो। बेटे मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, दौड़ करवाओ, कुश्ती करवाओ और दूसरे देश में जाओ, मेडल जीत कर लाओ, अपने देश को रोशन करो। अच्छा देखिए, दादी की बातें तो हमने सुनी और जाना, क्योंकि दादी अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां आम लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और एथलीट दादी देश के लिए मेडल ला रही हैं। हम उनके पोते से भी जानना चाहेंगे और उनसे थोड़ा बारीकी से समझना चाहेंगे कि दादी की क्या दिनचर्या होती है, वो अपनी डाइट में क्या लेती हैं। विकास जी, आपने ही दादी को प्रेरित किया खेलने के लिए और मेडल लाने के लिए। मुझे आप ये बताइए, जर्नी कैसे शुरू हुई? जर्नी का तो जैसे अभी दादी ने बताया, लास्ट ईयर वो जो शॉर्ट पुट वाला इंसिडेंट हुआ था, उसी से इनकी जर्नी शुरू हुई थी। जब इनको पहला हमने स्टेट खिलाया था तो वहाँ पे इनके 3 गोल्ड आए थे। फिर इनका सिलेक्शन चेन्नई के लिए हुआ था, जो नेशनल हुआ था, वहाँ पे भी 3 गोल्ड आए थे। फिर इनका लास्ट ईयर फिनलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी, जहाँ पे इन्होंने 100 मीटर का गोल्ड 24.74 सेकंड में जीता था, जो कि नेशनल रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड था। और साथ में 2 ब्रोंज भी जीते थे। लेकिन इस बार इन्होंने तीनों गोल्ड जीतकर मेडल का कलर भी बदला है, जो कि मेरे लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अभी इनों का पीछे रिसेंटली नेशनल हुआ था, 2nd नेशनल, जो कोलकाता में था। मैं यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा आपको कि वहाँ पे उस टाइम 4 दिन पहले इनको स्टिचेस आ गए थे, ये सीढ़ियों से गिर गई थी, तो इनके सर पे 5 स्टिचेस थे। तो कोलकाता में जो इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, वो स्टिचेस के अंदर जीते थे। जब ये दौड़ रही थी तो भी इनके सर पे स्टिचेस ही थे। मेडल जीतने के बाद जब हम दिल्ली आए तब हमने वो स्टिचेस कटवाए हैं। तो इनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय जो इनका है, उसी वजह से शायद ये सक्सेस और ये सफलता मिलती है। मैं साथ ही आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो इतना उन्होंने मान सम्मान और प्यार दिया। अच्छा देखिए, दादी की अचीवमेंट के बारे में तो शायद पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानती है। 1 साल में 95 तो दादी ने मेडल जीत लिए हैं।
दादी की साल 2007 में एक बाईपास सर्जरी हुई थी, उसके बाद से कैसे उन्होंने खुद को फिट रखा, क्योंकि अमूमन लोग बाईपास सर्जरी के बाद ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाते। देखिए, बाईपास सर्जरी के बाद जो एक इनिशियल पीरियड होता है 1 साल के बाद ही, इनका कभी रूटीन बदला नहीं है। जैसे इनकी मॉर्निंग और जो इवनिंग वॉक है, लगभग 3-3 किलोमीटर की सुबह शाम ये वॉक अब भी करती हैं। तो हमारे लिए बेसिकली इनको फिट रखना मेन मोटिव है, और इसके लिए हम इनको साइंटिफिक ट्रेनिंग भी नहीं देते, क्योंकि मसल्स इस टाइम पे इतनी वीक होती हैं कि अगर आप उनको लोड दोगे तो शायद वो डैमेज हो सकती हैं। तो इसलिए हम इनको सुबह शाम मॉर्निंग वॉक और हफ्ते में 1 या 2 दिन की इनका ट्रेनिंग सेशन जो होता है उसमें सिर्फ इनको टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि इस उम्र में भूलना एक बहुत बड़ी चीज होती है कि ग्राउंड में जाने के बाद आप शॉटपुट कर रहे हो तो आपको जिस हिसाब से समझाया जाता है वो गलत हो जाए तो आपका फाउल हो जाता है, बिकॉज वहां पे टेक्निकली आपको कोई भी छूट नहीं है मतलब। तो इसलिए हफ्ते में 2 दिन इनको ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम टेक्निक सिखाते हैं सिर्फ कि थ्रो कैसे किया जाता है, रनिंग के वक्त कहाँ पे सीधा भागना है, कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी, ताकि कम से कम मेमोरी इनकी बनी रहे। बस बेसिकली हमारा यही फोकस रहता है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे कि दादी डाइट में क्या लेती है? उन्होंने तो खैर हमारे दर्शकों को बताया क्या कुछ खाती हैं वो, क्योंकि वो एक एथलीट है, तो क्या डाइट में कुछ खास होता है या जो नॉर्मल डाइट सब ले रहे हैं घर में? नहीं, इनकी एज के हिसाब से हम डाइट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। जो इनका रूटीन चला आ रहा है, जैसे सिंपल खाना, सुबह अपने लस्सी लेती है, शाम को दूध लेती है, और घर का खाना सब्जी वगैरह जो नॉर्मल इनकी दिनचर्या है उसी के अंदर होता है। हम कोई स्पेशल इनको अलग से डाइट नहीं देते, क्योंकि उम्र का ऐसा पड़ाव है ये कि इसके अंदर हम ना इनको सप्लीमेंट दे सकते ना कुछ और दे सकते, तो इसलिए हम डाइट के छेड़छाड़ नहीं करते ताकि ये फिट रह सके। अच्छा, आज का स्पेशल एडिशन है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे का, तो आखिरी सवाल दादी से। दादी, अब तो आप इतने फेमस हो गए हो, इतने लोग आपको जानते हैं, कैसा लगता है आपको देश के लिए मेडल जीतकर? मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। आगे खेल लोगे? आगे खेलोगे? हाँ, खेलूंगी, जीऊंगी इतना खेलूंगी और मॉडल जीत कर लाऊंगी। देखिए, इस उम्र में वो जज्बा, जिस उम्र में आप बिल्कुल इस उम्र में, जिस उम्र में आदमी चलने फिरने की नहीं सोचता, और शायद इस टाइम में लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते और इतनी उम्र तक जी भी नहीं पाते, उस उम्र में दादी मेडल जीत रही हैं और इनका जज्बा कहता है कि जब तक जिएंगी देश के लिए मेडल जीतती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ नीतू झा।